Welcome to Nirmaya Care, where health meets understanding. यह वीडियो मूल रूप से nirmayacare.com पर प्रकाशित हुआ था। इस वीडियो के बिना सेंसर किए और विज्ञापन रहित संस्करण तथा अन्य स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री के लिए nirmayacare.com पर जाएं। कभी सोचा है कि एक मामूली सी वॉक किसी का पूरा दिन कैसे बदल सकती है? आज हम इसी के पीछे का साइंस समझने वाले हैं। चलिए, एक्सरसाइज को एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि हमारे मेंटल हेल्थ के लिए एक जबरदस्त टूल की तरह देखते हैं। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में ये एहसास तो बहुत आम हो गया है ना? ऐसा लगता है कि हम एक ही जगह पर अटक गए हैं, चाहे वो काम हो या हमारी पर्सनल लाइफ। दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, पर कुछ भी क्लियर नहीं होता। और मजे की बात यह है कि इसका हल कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। एक ऐसी पावरफुल दवा जो हमेशा हमारे पास होती है, बस उसे एक्टिवेट करने की जरूरत है। अच्छा, एक्सरसाइज शब्द सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भारी भरकम वजन उठाना या मैराथन दौड़ना, राइट? पर असलियत इससे कहीं ज्यादा सिंपल है। सच तो यह है कि पार्क में बस 10 मिनट की एक वॉक भी कमाल का असर दिखा सकती है। तो चलिए अब जरा इसके पीछे की विज्ञान में उतरते हैं। हमारे दिमाग और शरीर के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है, और इस कनेक्शन की जो असली खिलाड़ी हैं वो हैं हमारे हार्मोन्स। ये हार्मोन्स हमारे शरीर के असली बॉस हैं। जैसे डोपामाइन, जो हमारा रिवॉर्ड सीकर है, ये हमें मोटिवेटेड रखता है, और कॉर्टिसोल, जो हमारा स्ट्रेस मैनेजर है, ये स्ट्रेस को काबू में रखता है। ये निकनेम इनके काम को काफी आसानी से समझा देते हैं। और यही तो सारा खेल है। जब कॉर्टिसोल का लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बर्नआउट महसूस करते हैं। ये वही फीलिंग है जब काम में मन नहीं लगता और लगता है कि बस अब आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इससे पता चलता है कि हार्मोन्स का बैलेंस में रहना कितना जरूरी है। तो फिर ये काम कैसे करता है? जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे दिमाग की केमिस्ट्री और उसके काम करने के तरीके पर इसका सीधा और बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। ये प्रोसेस बहुत सिंपल है। जैसे ही हम हिलना डुलना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में ब्लड फ्लो तेज हो जाता है। ये बढ़ा हुआ ब्लड फ्लो दिमाग के लिए एक ट्रिगर की तरह काम करता है, जिससे कई जरूरी केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं। अब इन केमिकल्स में से एक बहुत ही खास है BDNF। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे ब्रेन के लिए सुपर जरूरी है। ये नए ब्रेन सेल्स बनाने में मदद करता है और हमारी याददाश्त और सीखने की ताकत को भी बढ़ाता है। BDNF के इस कॉम्प्लेक्स साइंस को समझने का सबसे आसान तरीका, इसे दिमाग के लिए खाद समझिए। जी हां, जैसे खाद पौधों को फलने फूलने में मदद करती है, ठीक वैसे ही BDNF हमारे दिमाग को मजबूत बनाता है। BDNF के अलावा एक्सरसाइज एंडोर्फिन भी रिलीज करती है। ये हमारे शरीर के अपने नेचुरल पेन किलर्स हैं। जब हम लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो यही एंडोर्फिन हमें वो खुशी और जोश वाला एहसास देते हैं जिसे अक्सर रनर्स हाई कहा जाता है। तो अब जब हम इसके पीछे का साइंस समझ चुके हैं, तो इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे किया जाए? चलिए अब सीखते हैं कि हम अपने मूड को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डोपामाइन को ही ले लीजिए। इसे पाने के कुछ बुरे तरीके हैं, जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाना या घंटों स्क्रीन देखना, जो हमें थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस कराते हैं। और फिर हैं अच्छे तरीके, जैसे तेज चलना या योग करना, जो लंबे समय तक चलने वाली खुशी देते हैं। और यही बात हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल पर भी लागू होती है। कैफीन और नींद की कमी इसे बढ़ाते हैं, जबकि अच्छी नींद और मेडिटेशन इसे कंट्रोल में रखते हैं। मतलब हमारी लाइफस्टाइल के छोटे छोटे चुनाव सीधे हमारे स्ट्रेस लेवल पर असर डालते हैं। और अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक्सरसाइज ही एकमात्र रास्ता नहीं है। ये कुछ और सिंपल और मजेदार एक्टिविटीज हैं जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करने में मदद कर सकती हैं। तो इन सारी जानकारियों को मिलाकर अब हम एक बहुत ही सिंपल और यादगार नुस्खे पर पहुंचते हैं। एक ऐसा नुस्खा जिसे कोई भी अपना सकता है। बस ये एक नंबर याद रखिए, 30। जी हां, रोजाना सिर्फ 30 मिनट की एक्टिविटी हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। ये एक छोटा सा हासिल करने लायक टारगेट है। और ये 30 मिनट पूरे करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तेज वॉक पर जा सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, या बस कुछ योगा पोज कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज को अपनी डेली रूटीन में शामिल करना बहुत आसान है। और आखिर में ये एक बहुत ही पावरफुल कोट है जो हमें याद दिलाता है कि कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। बड़ी बड़ी छलांगों के बजाय रोज उठाए गए छोटे छोटे कदम ही सबसे ज्यादा मायने रखते हैं।
तो अब सवाल ये उठता है कि इस जानकारी के बाद वो कौन सा एक छोटा सा कदम है जो आज अपनी बेहतरी के लिए उठाया जा सकता है।